This call is now being recorded. टिंग टोंग अभी भी चल रहा है। ये सब हमने पढ़ लिया था, याद है सबको? सबको याद है? यस मैम। याद है ना? चलो देखें कितना याद है, बताओ जरा कितना याद है। ये क्लास है कि क्या है? हाँ, ये क्लास है कि क्या है? ब्लू एंड रेड। मैम डी ऑप्शन। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, जब मन तब आए, फिर प्रणाम करके चले गए, बीच में नेट खत्म हो गया मैम। हाँ, पहला का क्या होगा? क्लैडोफोरा। हाँ, क्लैडोफोरा किसने देखा था? किसने? बताओ जल्दी। मैम एंगल मैंने देखा था। हाँ, एंगल बदल बदल के देखा। ट्रिक भी याद नहीं रहती क्या तुम लोगों को? क्लैडोफोरा को एंगलमैन ने एंगल बदल बदल के देखा, और उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, ज्यादातर बैक्टीरिया कहाँ थे? ब्लू एंड रेड लाइन के पास। ब्लू एंड रेड। ठीक। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, फोटोसिंथेसिस के समय में ये ऑक्सीजन किसमें नहीं प्रोड्यूस होता है? ये क्या हुआ? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? H2S। Which element is located at the center of porphyrin ring? ये तो याद होगा ना? मैग्नीशियम। हाँ, अब बताओ मैग्नीज की मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। वहां पे Mg लिखा था या Mn लिखा था? Mg। पक्का? यस मैम। पक्का? यस मैम। वेरी गुड, Mg ना। Mg से हमने क्या बोला था? क्या बताया था? बताओ, ट्रिक क्या बताया? मगजमारी। हाँ, मगजमारी। Mg से मगजमारी नहीं करने का, दिमाग खराब हो जाता है ना। चलो गुड। यस मैम। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन। जो क्लोरोप्लास्ट हैं हायर प्लांट के, उनके पास क्या होता है? मैम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट अकर इन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट थे? हम थैलाकोइड मेम्ब्रेन। हाँ, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। चलो ठीक है, अब हम वापस आते हैं क्लोरोप्लास्ट के पास। मुझे कुछ और चीजें आपको बतानी है। ये मैंने जो भी कल लिखा था सब पता नहीं गायब हो गया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कल हमने क्या पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के पास स्ट्रोमा है, थैलाकोइड है, ग्राना है और ल्यूमेन है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट इज द मेन सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट किस सेल में होता है? लीफ के मीजोफिल सेल में, स्पेशलाइज्ड सेल में स्पेशलाइज्ड सेल है। एक मीजोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अप्रॉक्स 200। ठीक है, क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसके पास क्या होते हैं? क्लोरोफिल। हमने क्या पढ़ा था? थैलाकोइड। ये जो अपार्टमेंट जैसा दिख रहा है, ये क्या है? थैलाकोइड है। ये सिक्के जैसे है ना, बहुत सारे सिक्के। और इन सब को एक साथ हम क्या बोलेंगे? ये सारे फ्लोर को एक साथ हम क्या बोलेंगे? ग्राना। और एक एक को क्या बोलेंगे? थैलाकोइड। और ये जो जुड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं? लेमेला। तो अब हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि बच्चे थैलाकोइड में मैंने क्या बताया था? थैलाकोइड में दिन में काम होता है कि रात में? मैम दिन में ना। थैलाकोइड में कौन करता है? पापा। थैलाकोइड में काम कौन करता है? पापा
क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? एटीपी सिंथेसिस पैसे बनाते हैं, पैसा काम बनाते करते हैं, पैसा बनाते हैं। सही में लिख के मत आ जाना कि वहां पापा काम करते हैं, नहीं मैं मैम। समझा रही, ट्रिक है ना। थैलाकॉइड में चारों ओर बहुत सारे लोगों के पापा काम करते हैं। ऑफिस है ना, ऑफिस में बहुत सारे पापा काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं? सनलाइट को लेकर, सनलाइट को लेकर, सनलाइट को लेकर किस में बदलते हैं? केमिकल, केमिकल केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। इसका मतलब कि आपका लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और क्या बनाते हैं? पैसा, पैसा, है ना। एटीपी एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चे, चूंकि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, as ATP production, as ATP production, ठीक है, is takes place in presence of light, presence of light, ठीक है। या फिर थैलाकॉइड, या फिर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हम इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? लाइट रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हम इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? इट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट, इट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट। हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं ना। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये भी बोलते हैं। मतलब मैम अगर इन्हें लाइट मिलेगी तो ही इनमें रिएक्शन होगी। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब क्या है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा आ गई। स्ट्रोमा क्या है? माँ है। माँ क्या करती है? एटीपी को किसमें, एटीपी का यूज करके, यूज एटीपी ग्लूकोज बनाने, टू ग्लूकोज फॉर्म गुलाब जामुन, है ना, ग्लूकोज। घर में पैसा आएगा तो ही गुलाब जामुन बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज बनाती है। तो ये, इसके लिए ना लाइट की जरूरत नहीं है, इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है। माँ इतनी गोरी है ना कि लाइट की घर में जरूरत ही नहीं, समझ गए। जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है ना। तो इतनी गोरी है कि लाइट की जरूरत है। मैं ये लाइन क्यों बोल रही हूँ बच्चे? क्योंकि बच्चे ना इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट मतलब नहीं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और इसका मतलब इसको क्या समझते हैं? डार्क रिएक्शन नहीं, क्या मैं बोल रही हूँ, इसका नाम है एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये रात में होता है, तो दिन भर प्लांट कुछ नहीं खाएंगे, हाँ, शाम में जैसे दिन भर ये एटीपी जुगाड़ करेगा, तो जैसे थोड़ा सा लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो प्लांट कुछ नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। उपवास कर रहे हैं क्या डेली, जो शाम में सीधे खाएंगे, उपवास तोड़ेंगे? नहीं भाई, खाएंगे ना, खाएंगे। तो ये डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरे में काम होना नहीं है, ठीक है, अंधेरे में काम होना नहीं है। इसका मतलब ये है कि माँ जो है ना बहुत गोरी है, घर में लाइट की जरूरत ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे? ये जो एटीपी फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज जो फॉर्म हो रहा है एटीपी से, इसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ जो स्ट्रोमा में जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज डार्क रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लेकिन एक्चुअल में ये लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक बात समझना, यहां से आपका घुमा के क्वेश्चन आता है। लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, बट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ, मैम समझ नहीं आ रहा। हाँ तो समझा रही हूँ ना, रुको देखो, इसको रोशनी की जरूरत नहीं है, माँ को सूर्य की रोशनी से कोई मतलब नहीं है ना, रोशनी से कोई मतलब नहीं है। ओके, लेकिन जो रोशनी में जो काम हो रहा है उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, सनलाइट को लेकर के पापा क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी से एटीपी बना रहे हैं ना, पैसा बना रहे हैं। उस पैसे से मतलब है, अगर पैसा आएगा तभी तो खाना बनेगा। सो लाइट इंडिपेंडेंट बट डिपेंडेंट ऑन किस पे, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है बच्चे, एटीपी। हाँ, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एटीपी। तो उससे मतलब है, लाइट वाइट से कोई मतलब नहीं है उनको, है ना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो, मम्मी को पापा के काम से कोई मतलब रहता है क्या हो रहा है ऑफिस में, हमको क्या करना है ना, बोलती है ना, हमको क्या मतलब क्या हो रहा है, ये फालतू का वहां ऑफिस का गुस्सा लेकर के आते हो, हमको क्या मतलब। तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पैसे से मतलब होता है। पैसा कटा तो नहीं ऑफिस में है ना, काम करो या ना करो हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन पैसा नहीं कटना चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एटीपी। इस पे डिपेंडेंट है आपका कौन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। और डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, जब एटीपी मिलेगा तो मम्मी क्या बनाएगी, ग्लूकोज। ग्लूकोज। इज दिस क्लियर, दिमाग में बैठ गया ना, यस मैम। बैठ गया। थैलाकॉइड में एटीपी बनता है, उस एटीपी का यूज करके स्ट्रोमा ग्लूकोज बनाती है, इसीलिए स्ट्रोमा डिपेंडेंट है थैलाकॉइड के ऊपर। अगर थैलाकॉइड में नहीं बनेगा एटीपी तो स्ट्रोमा कुछ नहीं बना पाएगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने पढ़ रखा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी आगे पढ़ा दूंगी तब आपको समझ में आएगा। चलो अब सिस्टम ऑफ पिगमेंट्स, अब हम पिगमेंट्स का सिस्टम देखते हैं। हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल ए एक रिएक्शन सेंटर होता है। जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है बच्चे, क्लोरोफिल पिगमेंट, अलग अलग तरह के क्लोरोफिल पिगमेंट है। और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है बच्चे एक सिस्टम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, ओके, सिस्टम बनाते हैं। जैसे जैसे पापा के ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी काम करते होंगे, तो वो जो कर्मचारी हैं एक सिस्टम बनाते होंगे, है ना। एक एक होगा जो साफ सफाई करता होगा, एक होगा जो कैश देखता होगा, सिस्टम बनाता होगा, एक होगा जो पेपर वगैरह देखता होगा, ऐसे होता है ना सिस्टम, ठीक है। जैसे स्कूल में ही समझ लो, अलग अलग है, नॉन टीचिंग, टीचिंग, स्टूडेंट, सब अलग अलग है। तो वैसे एक ग्रुप टाइप का है जिसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। पिगमेंट का क्या है बच्चे, सिस्टम है। ये देखो इस तरह से समझ लो कि ये क्या बना रहे हैं, दो सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्लू वाले हैं वो कौन है, ब्लू वाले कौन है, फोटो सिस्टम 2, और जो येलो वाले हैं वो कौन है, फोटो सिस्टम 1, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 1 में, फोटो सिस्टम 1 में जो जितने जो आपके पिगमेंट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। पिगमेंट्स नंबर आर मोर, पिगमेंट्स नंबर आर मोर, मतलब यहाँ पे कर्मचारी ज्यादा है इस सिस्टम, और यहाँ पे पिगमेंट्स नंबर आर लेस, ठीक है। ये मोर में कितना हो सकता है, मोर में कितना हो सकता है, 300 से 500, और ये कितना हो सकता है, 100 से 200 पिगमेंट हो सकते हैं, ठीक ठीक, ओके। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को, इस सिस्टम में होता क्या है, इस सिस्टम में होता क्या है। इधर पे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स तो हर जगह रहेंगे प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, ठीक है। एंजाइम्स तो बच्चे हर जगह रहेंगे प्रोसेस को फास्ट करने के लिए।
और यहाँ पे सारे पिगमेंट प्रेजेंट हैं, सारे पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट है। अब ये सारे पिगमेंट क्या करेंगे? फुटबॉल खेलेंगे। क्या करेंगे? फुटबॉल खेलेंगे। समझ गए? ये सभी के सभी पिगमेंट क्या करेंगे? फुटबॉल खेलेंगे। और ये है इनका बॉस क्लोरोफिल ए, ये है इनका बॉस क्लोरोफिल ए, ठीक है। अब मैम इधर, ये जो साइड साइड में है वो एंजाइम है? हाँ मैं बता रही हूँ, सब बता रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इधर भी देखो, इधर क्या है? इधर सारे कर्मचारी को बैठा दे, सारे कर्मचारी को बैठा देते हैं, यहाँ पे कर्मचारी कम होंगे। और इनका बॉस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर। सारा काम हो करके किसके पास आएगा? क्लोरोफिल ए। मतलब ऐसे समझो सारे क्या है? खिलाड़ी हैं, और ये कहाँ पे है? ये जो है वो कौन है? गोल के पास बैठा, उसको क्या बोलते हैं? गोल की बोलते हैं ना, यस मैम। है ना, जो बैठा मैम रहता है। गोलकीपर। गोलकीपर, हाँ हिंदी में ऐसे ही बोल देते ना, गोल है ना, ठीक है ओके, तो वो है, समझ गए? अब यही मेन काम करेगा भाई, यही मेन काम करेगा। और इधर पे ये, ठीक? मैम ये प्लेयर्स कौन है? हाँ, ये प्लेयर्स आपके क्लोरोफिल के पिगमेंट्स है, बाकी बी सी डी ई अलग अलग तरह के क्लोरोफिल, ठीक है। और ये सभी क्या है बच्चे? इन सभी को क्या बोलते हैं? एसेसरी, एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट। और इनको हम एंटीना भी बोलते हैं, एंटीना, ठीक है, एंटीना भी बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? सब कुछ ला करके किसको देंगे? क्लोरोफिल ए को देंगे। मतलब बॉल ला करके एक दूसरे से पास कर करके उसको पहुंचाएंगे, यही होता है ना। एक को बॉल मिली तो वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे ऐसे करके देता जाता है, और फिर फाइनली बॉल कहाँ डालना है? गोल में, है ना। फाइनली बॉल आपको इसमें डालना है। एंड आपका इधर, इधर भी क्या है? एसेसरी पिगमेंट है। इस साइड भी क्या है? ये एसेसरी पिगमेंट है। तो मैंने कम इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीना बोलते हैं। एंटीना क्यों बोलते हैं? एंटीना इसलिए बोलते हैं, जैसे एंटीना से सिग्नल पास होता है ना, पास होता है, फिर मेन टीवी में आता है पिक्चर, वैसे ही जो है वेवलेंथ जो है पास हो। अब देखो कहानी क्या है, कहानी क्या है? ये सारे क्लोरोफिल है, ये सारे क्लोरोफिल किसके ऊपर है बच्चे? किसके ऊपर है? थैलाकॉइड के ऊपर, ठीक है, थैलाकॉइड के ऊपर ये सारे हैं। यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, ओके, यहाँ पे सूर्य बना देते हैं एक, ओके। अब देखो सन से ना बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलती है सन से, ठीक, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलती है सन से। तो सब, और ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए क्या बोल रहा है? मुझे 700 nm की लाइट लाके दोगे तो मैं एक्साइटेड होऊंगा, और फिर मैं आगे एटीपी बनाने का काम करूंगा। और फोटो सिस्टम 2 में, फोटो सिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल ए है वो क्या बोल रहा है? मुझे 700 नहीं, मुझे सिर्फ 680 nm की लाइट भी लाके दोगे तो मैं एक्साइटेड होऊंगा, और मैं क्या करूंगा? काम करूंगा। समझ गए ये? ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सूरज की किरणें आ रही हैं, सूरज की किरणें आ रही है ना, जिग 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 ऐसे गिर गई, है ना, बी 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 ऐसे लाइट गिर रही हैं, ओके, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट गिर रही है। ये लाइट सभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी अपनी लाइट, लेकिन लेकिन मान लो ये कितने एनएम की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? 350 एनएम की लाइट, ये 350 एनएम में एक्साइटेड हो जा रहा है,
ठीक, ये 350 nm में एक्साइटेड हो जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, ये एक्साइटेड होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, एक्साइटेड होगा तो क्या जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। समझ गए। फिर ये एक्साइटेड होगा क्योंकि ये इसके पास भी लाइट तो निकल ही रही है और उसका इलेक्ट्रॉन भी आया, तो ये एक्साइटेड होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक्साइटेड होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। मतलब फुटबॉल फुटबॉल चल रहा है यहाँ पे, हाँ फुटबॉल फुटबॉल चल रहा है, और फाइनली ये इसको देगा। तो अगर 350 nm पे हो रहा है तो मान लो ये 370 nm पे एक्साइटेड हो रहा है, ये कितने पे हो रहा है, मान लो 400 nm पे एक्साइटेड हो रहा है, ये कितने पे हो रहा है, 420 nm पे एक्साइटेड हो रहा है। ऐसे करके अपने से हाई एनर्जी वाले को क्या देते जा रहे हैं, हाई एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं। फुटबॉल में फुटबॉल किसको दोगे, जो खराब खेलता है उसको दोगे, जो अच्छा खेलता है और जो उसके नजदीक है ना, जो गोल के नजदीक है उसको दोगे ना, कि जो पीछे है वहां लेके जाओगे, जो उससे ज्यादा अच्छा है तो आप देते जाओगे। तो वैसे ही ये एक्साइटेड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन देते जा रहा है, और इसको मिल गई अब इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो गया, एक्साइटेड, इसके पास आ गई बिल्कुल सुपर एनर्जी, 700 nm बिल्कुल मिल गई इसको, और ये हो गया एक्साइटेड, और इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके ऐसे ऊपर चले गए। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले गए। आगे क्या कहानी होती है ये मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले अभी इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर आ गए और ये जीत गया, मैन ऑफ द मैच, है ना, मैन ऑफ द मैच, जीत गया ये। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहानी होगी, सेम, यहाँ पे भी सेम कहानी होगी। भाई फुटबॉल मैच तो दोनों जगह चल रहा है, हाँ ये प्ले स्टेशन 2 है, प्ले स्टेशन 2 में जाके देखो फुटबॉल कि प्ले स्टेशन 1 में जाके देखो फुटबॉल, फुटबॉल तो दोनों जगह चल रहा है। ये क्या है, प्ले स्टेशन 1, बेटा प्ले स्टेशन नहीं बोलते हैं इसको, मैं याद कराने के लिए बोल रही हूँ। ये क्या है, फोटो सिस्टम। ठीक है, क्या है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। मैंने याद कराने के लिए क्या बोला कि फुटबॉल मैच चल रही है दोनों जगह, तो एक है आपका प्ले स्टेशन 2, वहां भी जाके देख सकते हैं, लेकिन वहां कम प्लेयर्स है और वहां पे कम एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, वीक प्लेयर्स है, और फोटो सिस्टम 1 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है। भाई 1 है ना, तो यहाँ पे ज्यादा, अब देखो याद रहेगा ना आपको कि फोटो सिस्टम 1 में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, फोटो सिस्टम 1 में 680 चाहिए कि फोटो सिस्टम 2 में 680 चाहिए, बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब याद रहेगा आपको कि फोटो सिस्टम 1 में आपका ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, 1 में ज्यादा, यहाँ पे प्लेयर बहुत स्ट्रांग है, यहाँ जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं सभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। समझ गए। ठीक ना, अब यहाँ पे भी कैसे फुटबॉल होगा, सेम तरीके से फुटबॉल होगा। हाँ, लाइट आएगी इधर से, सूर्य की रोशनी, बी 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 बी, है ना, लाइट आ गई। हाँ, ऐसे कौन करता बताओ, बी 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 कौन करता है। मैम एक कार्टून आता है जिसमें छोटा सा बेबी आता है, अल्ट्रा बी करता है भाई। हाँ, एक कार्टून है, सिंचन नहीं जानते हो, बताओ। हम वो एक्शन कामन की वॉइस निकालता है, हाँ, बट ये बीबी ना वो करता था अल्ट्रा बी, ये कार्टून आता था। यस मैम, नहीं, उसमें वो छोटा भी सा करता बेबी होता है। ये भी करता, सिंचन भी करता था, बी 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 बी, है ना। चलो ठीक है, तो ये जो है, हाँ ये एक्साइटेड हो गया, ये एक्साइटेड हो गया, और ये एक्साइटेड होके क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जैसे गेंद पास की जाती है। तो भाई ये मान लो कितने पे एक्साइटेड हुआ, मान लो 400 पे एक्साइटेड हुआ, 400 nm पे एक्साइटेड। तो ये कितने पे एक्साइटेड हो रहा है, मान लो ये एक्साइटेड हो रहा है 420 nm पे एक्साइटेड हो रहा है। ये कितने पे एक्साइटेड हो रहा है, 450 nm पे एक्साइटेड हो रहा है। ये कितने पे हो रहा है, 500 nm पे एक्साइटेड हो रहा है। ये 550 nm पे एक्साइटेड हो रहा है। ये 600 nm पे एक्साइटेड हो रहा है, और फाइनली 680 nm वाले को ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ गए।
तो ये इलेक्ट्रॉन को पासिंग कर रहे हैं, पासिंग। प्लांट्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का पासिंग होता रहता है। अरे हर जगह होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह है ना। यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स के बिना तो भाई आप में भी होता है ना, सब जगह होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैम नहीं जब हमारी है। बॉडी के अंदर हीट आती होगी तब भी ऐसा होता होगा। सब जगह होता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो जंपिंग है ना, ये सब जगह होता है। तो ये क्या हो गए, एक्टिवेटेड हो गए और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर पास कर रहे हैं, तभी तो एनर्जी मिल रही है। अब इसको एनर्जी मिल गई, जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी, इसको कितनी चाहिए थी, 680 है ना। अब ये खुश हो गया तो ये कहाँ चढ़ गया, दीवार पे चढ़ गया, है ना, खुश होके। इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, ये एक्साइटेड हो गया, सो मैन ऑफ द मैच, जीत गया ये, समझ गए, तो जीत गया ये हमेशा। तो आपको इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि PS1 कितने पे एक्साइटेड होता है, PS1 700 है ना, 700 है। PS2 680 है ना। तो याद कैसे रखना भाई, नंबर 1 है, नंबर 1 पोजीशन में कौन रहेगा, जो ज्यादा मार्क्स लाएगा ना, 700 वाला, 680 से 700 ज्यादा है। PS2 कौन है, 680 वाला है, PS2 कौन है, 680 वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको और क्या, PS से फोटो सिस्टम 1 है ना कि प्ले स्टेशन, समझाने के लिए बोला था आपको। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो बाकी है उनको क्या बोला जाता है, उनको एसेसरी पिगमेंट बोला जाता है। और जो मेन है क्लोरोफिल ए, वो क्या है, रिएक्शन सेंटर, दैट इज द रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर कौन होता है, आपका क्लोरोफिल ए होता है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई ना अच्छे से। मैम इसमें 2 सिस्टम है जिसमें क्लोरोफिल है मैम, एक ही हेड होगा क्लोरोफिल। देखो बच्चे, ये थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड में एक ही थैलाकॉइड में दोनों सिस्टम है, ठीक है। एक ही थैलाकॉइड में दोनों सिस्टम हो सकते हैं, या कहीं पे फोटो सिस्टम 2 पाया जा सकता है सिर्फ, और कहीं पे फोटो सिस्टम 1 सिर्फ पाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा होता है, या तो एक ही में, या तो अलग अलग जगह, एक जगह पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 पाया जा रहा है, ओके। फोटो सिस्टम 1 सिर्फ साइक्लिक होता है, अगर जहां पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है वहां सिर्फ साइक्लिक रिएक्शन होता है, अभी मैं समझाऊंगी साइक्लिक नॉन साइक्लिक। और फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जहां पाया जाता है वहां नॉन साइक्लिक रिएक्शन होता है। एनर्जी जो है ना ऐसे ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नॉन साइक्लिक होती है। चलो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 देख लेते हैं। चलो देखो क्या लिखा है, फोटो सिस्टम 1 और 2 जब हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। क्या होता है, जब भी आप ना दो चीजों को पढ़ रहे हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग है, तो आप जब उनका थियरी पढ़ते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उनको ऐसे डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में लिख लीजिए, तो जल्दी याद होता है, ठीक है। तो PS1 लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलाकॉइड। ये कहाँ होगा, PS1 फोटो सिस्टम 1 कहाँ पे जनरली मिलते हैं, थैलाकॉइड के आउटर पार्ट पे, ठीक है, थैलाकॉइड के साइड पार्ट पे मिलते हैं, कौन, PS1, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, ये साइड पे मिलेंगे, इट इज नॉट, हाँ। और PS2 कहाँ मिलेंगे, PS2 लाइज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द थैलाकॉइड, ये इनर सरफेस पे मिलेंगे। जैसे थैलाकॉइड है, ठीक है, ये थैलाकॉइड है, तो थैलाकॉइड के आउटर सरफेस पे कौन मिलेगा, आउटर सरफेस पे कौन मिलेगा, PS1 मिलेगा, कौन मिलेगा, PS1 मिलेगा, ठीक है। और PS2 कहाँ मिलेगा, PS2 कहाँ मिलेगा, इसके इनर साइड पे क्या मिलेगा, PS2 मिलेगा, ठीक है। इनर साइड पे, ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, एक्चुअली मिलता है ऐसे, दिखा देती हूँ। ये थैलाकॉइड है आपका, जो PS1 है, थोड़ा सा इधर, अगर यहाँ पे PS1 है, इसके इस साइड पे ऊपर बाहर साइड में अगर PS1 ऐसे प्रेजेंट है, तो PS2 थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है, PS2 थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है ऐसे, और वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। अभी जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे ना पूरा मेम्ब्रेन के साथ, तो और अच्छे से समझ में आएगा।
इट इज नॉट रिलेटेड विथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें कोई वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता है फोटो सिस्टम 1 में, अभी आप देखोगे आगे। और PS2 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। बड़ी मजेदार कहानी है। PS2 में ना मतलब जो वाटर है उसको पीटा जाता है, बहुत पीटा जाता है उसको, ठीक है, पानी को बिल्कुल पीट पीट के उसका पानी निकाल दिया जाता है। इट्स रिएक्शन और फोटोसेंटर, ये क्या है 680 nm से कम ज्यादा चाहिए। PS1 में कितना चाहिए 680 nm से ज्यादा, मतलब P700 तक चाहिए, और इसमें P680 nm से कम चाहिए, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 इट पार्टिसिपेट्स बोथ इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, दो तरह का रिएक्शन होता है बच्चे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन, ठीक। दोनों तरह के रिएक्शन में ये पाया जाता है फोटो सिस्टम 1। अगर साइक्लिक रिएक्शन है तो उसमें अकेला फोटो सिस्टम 1 होगा, नॉन साइक्लिक रिएक्शन में फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों पाए जाते हैं। तो ये दोनों में रहता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में रहता है, ठीक है। चलो अब हम बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको हवा नहीं लगेगी कि इसमें है क्या, बहुत कुछ अभी आपको बताना है। क्योंकि हाँ, ये क्वेश्चन जरा करो। बोला था ना ये क्वेश्चन आता है। फोर्थ ऑप्शन। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। हाँ फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ है। इसमें 6 और 12 बताया था, ये याद रखना नंबर आपको। यस मैम। यस मैम। हु यूज्ड प्रिज्म? मैम फोर्थ। मैम फोर्थ ऑप्शन। एंगलमैन ने यूज किया था। अच्छा और क्वेश्चन नहीं है, और नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलो अब हम थोड़ा पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। दूसरा कलर लो ना, लाइट कलर। एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा, ये किसने दिया था बच्चे? ये स्पेक्ट्रम किसने दिया था? एंगलमैन। किसने दिया था? एंगलमैन ने। बताया था ना मैंने कि उन्होंने ही पढ़ा था। If we study the effect of different wavelength of light on photosynthesis and plot it on a graph paper, taking wavelength of light on one hand and the rate of photosynthesis on the other, it is called action spectrum of photosynthesis. Action spectrum of photosynthesis बता रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक तरफ से वेवलेंथ दे रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट दे रहे हैं, रेड ग्रीन, ठीक है, रेड का वेवलेंथ अलग होता है, ग्रीन का वेवलेंथ अलग होता है, ब्लू का वेवलेंथ अलग होता है, वो दे रहे हैं, और प्लांट उसमें कैसे कैसे एक्शन ले रहा है, कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमको क्या मिलेगा? एक्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। एक्शन का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस कैसे एक्शन कर रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, यही क्या हो गया? एक्शन स्पेक्ट्रा। If the action spectra of photosynthesis and absorption spectra of chlorophyll A solution overlap, it is clearly indicate that photosynthesis takes place on these wavelength absorbed by chlorophyll A. इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लो ये absorption spectra और एक्शन स्पेक्ट्रा, इन दोनों में एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा कौन सा है बताओ? एब्जॉर्प्शन मतलब वेवलेंथ को लेना, ठीक है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बच्चे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब ये स्पेक्ट्रा क्या दर्शा रहा है? ये स्पेक्ट्रा क्या दर्शा रहा है बच्चे? ये दर्शा रहा है कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, किस वेवलेंथ पे, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है किस वेवलेंथ पे, ठीक है। जैसे देखो ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ पे ज्यादा एक्टिवेटेड है बताओ? यहाँ पे देख रहे हो 680 के आसपास, ये कहाँ पे एक्टिवेटेड है बच्चे? क्लोरोफिल ए 680 के आसपास, है ना। जो क्लोरोफिल ए है वो किस के आसपास है? 680 के आसपास ज्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है। क्लोरोफिल बी जो है, क्लोरोफिल बी ये कहाँ पे ज्यादा एक्टिवेटेड है?
620 के आसपास, अराउंड 620 के आसपास। ठीक, तो ये आपका बता रहा है कि कहाँ पे ये ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, कहाँ पे ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो कहाँ कहाँ ज्यादा एक्टिवेटेड है, देखो येलो, ऑरेंज और रेड आसपास। रेड ऑरेंज से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, मतलब रेड लाइट के आसपास ये ज्यादा एक्टिवेटेड हो रहे हैं। रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 680 nm। 680 to 700 nm किसकी वेवलेंथ है, रेड लाइट की। रेड लाइट, तो रेड लाइट जब मिल रहा है, यहाँ पे रेड लाइट जब मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस का ग्राफ कैसा गया, बढ़ गया ना। जब रेड लाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, ज्यादा हो गया। यही तो उन्होंने बताया था। अब यहाँ पे देखो जब ब्लू लाइट पहुंचने वाली है, ब्लू लाइट के आसपास फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चे, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ब्लू लाइट के पास ज्यादा हो रहा है, यहाँ भी पीक में है और यहाँ भी ये ज्यादा है। ठीक, तो ब्लू लाइट के आसपास, ब्लू वाला जितना एरिया है इसके आसपास क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तो यही है बच्चे एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा। ऊपर वाला बता रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उस एब्जॉर्प्शन में कैसा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। समझ गए? ठीक है, सबसे कम कहाँ हो रहा है, ग्रीन से येलो के बीच में, ग्रीन से येलो के बीच में सबसे कम हो रहा है। हाँ मैम, अगर एक्यूरेसी पूछे तो किसका बोलेंगे हम, रेड का बोलेंगे या ब्लू और रेड, ब्लू एंड रेड बोथ, ब्लू एंड रेड बोथ। मैम, मैंने एक क्वेश्चन देखा है उसमें सिर्फ रेड या ब्लू का एक्यूरेसी से अगर बताया गया है। एक्यूरेसी देखोगे तो फिर रेड ज्यादा ये है, क्योंकि रेड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ब्लू और रेड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, कर्व्ड प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एट ईच वेवलेंथ बाय अ पिगमेंट। जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए बी, वो किस वेवलेंथ की लाइट को, है ना, किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है कि उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या कर रहे हैं, कितना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस उसमें कितना कर रहे हैं, ये क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रा। किसी कलर की, जैसे ग्रीन से येलो के बीच में क्या देखा, लाइट तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं काम, सबसे कम। कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कब होता है, रेड और ब्लू में ज्यादा होता है। समझ में आ गई इतनी बात? यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, मुझे अभी अभी याद आया, चलो मैं बता ही देती हूँ। अपने फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना छोटे क्लासेस में, किए है ना? नहीं मैम। बुक में तो दिए हुए हैं, बुक में दिए रहते हैं ना। चलो, हाँ, स्टार्च बोल रही हूँ। CO2 इज इम्पोर्टेंट, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? CO2 इज इम्पोर्टेंट, 11th में क्वेश्चन आ गया, CO2 इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट, किस एक्सपेरिमेंट से बताओगे, कैसे बताओगे, कैसे प्रूव करोगे बच्चे? इसके लिए हम क्या लेंगे, एक क्या लेंगे, जार लेंगे, एक क्या लेंगे, जार लेंगे, और उस जार में एक प्लांट लगा देंगे, एक प्लांट डाल देंगे। ठीक है, प्लांट डाल देंगे ऐसे, ठीक है, प्लांट डाल देंगे। और यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे डिब्बी में हम क्या रख देंगे, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसके बाद इस प्लांट की पत्ती तोड़ेंगे, इस प्लांट की पत्ती को हम तोड़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बंद कर देंगे हल्का, या फिर आप सिर्फ एक लीफ को KOH में डुबा के भी कर सकते हो। हाँ, इस पत्ती को तोड़ेंगे एंड इसके बाद हम कौन सा टेस्ट करेंगे, इस पे स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं स्टार्च टेस्ट? आयोडीन टेस्ट करते हो?
स्टार्च टेस्ट कैसे होता है? आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से। आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से, आयोडीन सॉल्यूशन जब हम इसमें डालेंगे क्या ब्लू कलर आएगा? पर्पल हो जाता नो ब्लू कलर, नो नो ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि जो KOH क्या करता है? KOH CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है CO2 एब्सॉर्ब ऑल CO2, ठीक है, ऑल CO2 अराउंड इट, ठीक है। या फिर जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है तो कुछ एरिया तक का वो CO2 एब्सॉर्ब कर लेता, तो CO2 नहीं है तो क्या होगा? इसमें स्टार्च नहीं बन पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो नो ब्लू कलर। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं CO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। ओके, एंड एक और एक्सपेरिमेंट, सनलाइट। ये तो इजी है बच्चे, बता दो। सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। मैम डार्क रूम में रख देंगे, डार्क रूम में रख के। ठीक है, आप क्या कर सकते हो बच्चे? आप प्लांट को डार्क रूम में रख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? ये प्लांट है, पूरा प्लांट क्यों ले जाओगे? ये प्लांट है ना, इस प्लांट के पत्ते के कुछ पार्ट में आप क्या लगा दोगे? टेप लगा दोगे। हाँ, यहाँ पे क्या लगा दोगे? ब्लैक टेप लगा दोगे, है ना। और इसको फिर जब तोड़ के लाओगे तो आप क्या देखोगे? बताओ क्या दिखेगा? इस पत्ते को जब आप जो डार्क एरिया था जिसको कवर करके रखा था आपने, वो टेप हटा दोगे और दोनों जगह आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है। यहाँ आयोडीन डालोगे, यहाँ भी आयोडीन डालोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मैम जो खाली वाला सरफेस है वो ब्लू हो जाएगा और जो मतलब जो कवर है वो नहीं होगा। हाँ, नो ब्लू, अरे यार उल्टा लिख रहे, ब्लू कलर अपीयर, यहाँ पे ब्लू कलर दिखेगा क्योंकि सनलाइट मिला। यहाँ पे क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुआ, यहाँ पे सनलाइट नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या होगा? नो ब्लू कलर। नो ब्लू कलर मीन्स नो स्टार्च, मीन्स नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट अब बना लोगे ना खुद से, कि भाई पूरा मेथड तो लिख लोगे कि हम प्लग करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, पूरा प्रोसेस लिख लोगे। तो अगर आपको आता है, मान लो प्रैक्टिकल में ही आ जाता है, तो आपको ये पूरा लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप लिखना है अच्छे से, ठीक है। मैम मुझे डाउट है, मतलब मैम जो प्लांट होते हैं वो हमेशा सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट होगी तो नहीं करेंगे? आर्टिफिशियल लाइट भी करते हैं, जैसे जो इंडोर प्लांट है उनको कहाँ सनलाइट मिलता है, लेकिन जो आपकी जो ये लाइट होती है ना इसकी, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस थोड़ा कम करते हैं। ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? उसका रेड लाइट। और क्योंकि ये भी लाइट तो टूटती है ना, तो ये इस लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम। वो फिर धीरे धीरे डल होने लगते हैं, मरने लगते हैं। अगर हल्की फुल्की भी सनलाइट नहीं आ रही, बिल्कुल डार्क प्लेस में रख दोगे तो फिर धीरे धीरे डल होने लगेंगे। और ऊपर से हाँ, इनको लेकिन प्रॉपर हमेशा जो आपकी ट्यूब लाइट की भी जो लाइट है वो भी मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। इस लाइट में भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके मैम। तभी तो इंडोर प्लांट जिंदा रह पाते हैं। सनलाइट होती है, क्या? वो लाइट इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी सनलाइट हाँ, होती है। इतनी स्ट्रांग थोड़ी होती है। चलो, तब तुम ट्यूबलाइट के आगे ही बैठ करके अपना रोग नहीं दूर कर लेते? सनलाइट की जरूरत क्या थी? अब और क्या एक एक्सपेरिमेंट था? हाँ, क्लोरोफिल इज एसेंशियल। बताओ कैसे बताओगे? मैम क्लोरोफिल, हम इसको अल्कोहल सॉल्यूशन में डाल के बॉईल कर वो कर सकते हो, या फिर
डायरेक्ट आप क्या ले रहे हो, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ कौन होता है बच्चे, कौन होता है, जैसे मनी प्लांट का लीफ, मनी प्लांट का लीफ, हाँ मनी प्लांट का जो लीफ होता है, देखियो कहीं पे येलो, कहीं पे येलो होता है, कहीं पे ग्रीन होता है ना, ग्रीन होता है। तो येलो वाले पार्ट पे क्लोरोफिल नहीं है, हाँ येलो वाले पार्ट पे क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन वाले पार्ट पे क्लोरोफिल है, तो येलो वाले पार्ट पे आपका क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, आयोडीन ब्लू कलर नहीं देगा, और जो ग्रीन वाला पार्ट है वहां पे आयोडीन ब्लू कलर देगा। चलो, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे, शायद कभी आ जाए तो आप बता सको। ऐसे इंडिया में तो भाई एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ये अगर आप यही फॉरेनर्स की बुक देख लो ना, तो उनमें पूरा एक्सपेरिमेंट भरा रहता है, पूरा एक्सपेरिमेंट ही भरा रहता है, और एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मैं कभी दिखाऊंगी आपको उनका ओ लेवल ए लेवल की बुक, उसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट के सारे क्वेश्चंस। मैम अभी आपने जो थोड़े लास्ट के एक्सपेरिमेंट बताए थे ना, एक वो बता दो, मेरी क्लास टीचर का कॉल आ गया था। हाँ हाँ हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया ऐसा, मैंने बताया है कि प्रैक्टिकल करना है। ये देखा ना आपने, CO2 इम्पोर्टेंट क्यों है, फिर क्लोरोफिल एसेंशियल क्यों है, तो कैसे पता करेंगे, कौन सा सुनना है बताओ। मैम जो आपने बताया था, जो लास्ट वाला सनलाइट इम्पोर्टेंट, इसमें बताया था ना आपने, यहाँ पे जहाँ पे टेप लगा होगा इसके बाद नो हाँ, ये होगी, इसके बाद का इतना जो आपने लंबा बोला सुनना है, था। सुन रहे हैं। जहां पे टेप लगा होगा वहां पे क्या है, सनलाइट नहीं गई, तो सनलाइट नहीं गई तो भाई नहीं बनेगा ना फूड, स्टार्च नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा तो आयोडीन ब्लू कलर नहीं देगा। आयोडीन किसके साथ ब्लू कलर देता है, स्टार्च के साथ ना, स्टार्च के साथ देता है वो, बाकी के साथ ब्लू कलर नहीं देता है। तो यहाँ पे जब स्टार्च बना ही नहीं तो ब्लू कलर नहीं आएगा, तो ब्लू कलर नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको टेप से ढक दिया था, हमको सनलाइट उस पर मिली नहीं। ठीक है, फिर क्लोरोफिल एसेंशियल है प्लांट के लिए, ये कैसे पता करेंगे, हम वेरीगेटेड लीफ ले लेंगे, जो कहीं पे पीला होता है, कहीं पे नीला होता है, कहीं पे हरा होता है, तो हरे वाले पार्ट पे आपको फोटोसिंथेसिस के प्रमाण मिलेंगे, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होगा, और जहां पे नहीं होगा, येलो येलो होगा या दूसरे कलर का होगा, तो मतलब वहां पे क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो आपका क्या होगा, वहां पे ब्लू कलर नहीं देगा आयोडीन, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ वहां। हाँ हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ जाए। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। एमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप, ये क्या बोलते हैं बच्चे, ये क्या बोलता है, आर एमर्सन एंड CM लेविस, ये दो साइंटिस्ट थे, ऑब्जर्व दैट क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज टुवर्ड द फार एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये है, सिंपल भाषा में समझो, कि अगर तुम जो गैस की आंच है जो सबसे ज्यादा तेज है, उससे भी ज्यादा तेज कर दोगे, ठीक है, मैक्सिमम जितने में चीजें उबल रही उससे ज्यादा कर दोगे, तो क्या होगा, खाना जल जाएगा ना, जल जाएगा, खाना नहीं बनेगा अच्छा। तो इसमें भी वही चीज है कि अगर फार रेड एंड से भी ज्यादा स्पेक्ट्रम अगर मिलने लगे, ठीक है, अगर मान लो 680 to 700 nm से ज्यादा स्पेक्ट्रम मिलने लगे, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की क्वालिटी घट जाएगी, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। ज्यादा अगर दोगे कि हाँ मैं मतलब आपने क्या किया, बहुत सारे प्लांट लगा दिए, आप चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी उसमें फल फूल उग जाए, तो आप क्या कर रहे हो कि 680 780 उससे भी ज्यादा दे दिया, तो अब बेचारा प्लांट क्या हो गया, जल गया धूप में, ठीक है, उसके क्लोरोफिल सभी क्या हो गया, जल गए, तो वो क्या हो जाएंगे, आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। समझ गए, जैसे सब्जी जल जाती है ना आपकी, वैसे जल गए। सो व्हाइल डिटरमाइनिंग द क्वांटम यील्ड ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन कोरेला बाय यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट, इन्होंने कैसे किया था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कोरेला पे किया था, यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब कि जिसमें एक ही एक लाइट होती है, ठीक है,
डिफरेंट वेवलेंथ के। When both short and long wavelength were given together, quantum yield of photosynthesis are वही है, सिंपल इन्होंने वही बताया है कि जब दोनों को शॉर्ट वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ दोनों को मिला दिया गया, जो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ था लॉन्ग वेवलेंथ जो था, दोनों को टुगेदर जब दिया गया, then quantum yield of photosynthesis was greater than the total effect when both the wavelength were given separately। जब अलग अलग वेवलेंथ दी जा रही थी, मतलब रेड लाइट ही रेड लाइट दी जा रही है, पूरी रेड लाइट पे रख दिया गया है प्लांट को, रेड लाइट ही रेड लाइट दी जा रही है, ठीक है, और मान लो सिर्फ सबसे कम वाली वेवलेंथ वाली दी जा रही है, ग्रीन ग्रीन ही दे रही है, तो फोटोसिंथेसिस का क्या होगा, ये कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को मिक्स करके दिया जा रहा है, कभी वेवलेंथ कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, हाँ, तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अच्छे से काम करता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एमर्सन इफेक्ट, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, ठीक है। ये अब आता नहीं है, पहले आता था, लेकिन बता दिया आप लोगों को। सिंपल सी बात ये है कि आप अगर आंच तेज कर दोगे, आप सोचोगे कि खाना जल्दी जल्दी बन जाएगा, ज्यादा खाना एक बार में बन जाएगा, तो क्या होगा, खाना जल जाएगा, है ना, खाना जल जाएगा, खाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ओके ओके ओके, मुझे बताओ जरा, लाइट रिएक्शन क्या है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन? मैम लाइट रिएक्शन वो है जो लाइट की प्रेजेंस में होता है और एटीपी सिंथेसिस होता है। यस, और ये थैलाकॉइड में होता है। वेयर डज लाइट रिएक्शन अकर? इन थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। यूज ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का यूज क्या है बच्चे, क्या फायदा है लाइट रिएक्शन करने का? मैम इट एटीपी सिंथेसिस होता है। एटीपी बनता है ना, वेरी गुड वंदना। कंपोनेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या लगता है बच्चे, किसका यूज करते हैं? क्लोरोफिल, पिगमेंट, एंजाइम। टू पाथ ऑफ लाइट रिएक्शन, दो पाथ हैं लाइट रिएक्शन के, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, जिसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन, इसको एक्चुअली फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि भाई लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनाना, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनाना। फॉस्फो का मतलब होता है एक फॉस्फेट ऐड करना। बच्चे पूरी कहानी है सिर्फ फॉस्फेट ऐड करने की, सिर्फ फॉस्फेट ऐड करने की। मैंने आपको बताया था ना, एएमपी होता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, आपके यस मैम, प्रेजेंट होता है ना, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये तो प्रेजेंट होता है। अब इसमें जब फॉस्फेट जुड़ते हैं तब जाके ये क्या बनता है, एटीपी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लाइट ले करके फॉस्फेट ही जोड़ेंगे और क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। कैसे फॉस्फेट जोड़ेंगे ये हम कल समझेंगे, ठीक है। ये चैप्टर को हम बहुत ही प्यार से धीरे धीरे आराम से समझेंगे ताकि चीजें याद रहें। पढ़ लेना, क्योंकि मैं फिर क्वेश्चन ऐड करूंगी नेक्स्ट क्लास में, फिर से क्वेश्चन। ओके ओके।